बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बात करने लगे हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है जी, हमारी बॉडी के अंदर जो है ना जितने भी ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, कोई भी जो है ना वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा। जो भी ऑर्गन है, सिस्टम है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके, कोऑर्डिनेट करके परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो हमारी बॉडी जो है ना वो इट्स वर्किंग एज वन यूनिट, that every system, every organ is working with collaboration with each other. So देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि हम आप ये देखा होगा कि कोई बंदा बीमार हो जाता है, उसका कोई ऑर्गन या कोई चीज़ अंदर से सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम कहते हैं कि जी इस बंदे को तो ना एक बीमारी तो हुई थी, साथ और बहुत सारी बीमारियां लग गई हैं, साथ और बहुत सारे मसले अंदर पैदा हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना वो आपस में बहुत सारा कोलैबोरेटिव और कोऑर्डिनेशन के साथ चलती है, कोलैबोरेशन के साथ चलती है। तो जब एक सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो फिर सब चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की। लाइफ एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, बॉडी वर्क्स एज वन यूनिट, डिफरेंट ऑर्गन एंड सिस्टम्स कोऑपरेट एंड वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर। ठीक है ना, बड़ा ही भाईचारा और बड़ा ही इत्तेफाक के साथ जो है ना हमारे सारे बॉडी सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि क्या चीज़, इस एग्ज़ाम्पल से आपको पता चलेगा कि कैसे कोऑर्डिनेशन चल रही है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है जी, सबसे पहले तो मसल्स जो है ना वर्क करते हैं टुगेदर ड्यूरिंग मूवमेंट। जब हम मूव कर रहे होते हैं तो आपने देखा हमारे बाजू भी हिल रहे हैं, हमारी टांगें भी हिल रही हैं, कितने सारे जॉइंट मसल सब इकट्ठे मिलके जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जब एक प्लेयर जो है वो एक बॉल कैच करता है तो वो 100 ऑफ मसल्स ऑफ हैंड्स, लेग्स, बैक यूज़ करता है। एट द सेम टाइम वो यूज़ कर रहा होता है सारा कुछ। इसके साथ साथ वो अपनी आइज़ को यूज़ कर रहा होता है क्योंकि देख रहा होता है। इसके साथ साथ वो जो है वो थॉट्स होती हैं, उसको ये पता है कि भाई बॉल अगर तो नीचे की तरफ जा रही है तो वो नीचे डाई लगा देता है उसको कैच करने के लिए, अगर ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ जंप कर देता है। उसका नर्वस सिस्टम जो है वो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ले रहा है और वो उसको वैसे ही उससे रिस्पॉन्स करवा रहा है। तो उसके हैंड्स, फिंगर्स के मसल्स यूज़ हो रहे हैं, उसकी थॉट्स, उसकी आइज़ यूज़ हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कोलैबोरेशन के साथ लगी हुई हैं। इसके अलावा ब्रीदिंग, जैसे जाहिर है कि बंदा बॉल कैच कर रहा है, रनिंग भी कर रहा होगा साथ, उसकी सांस, उसका ब्रीदिंग बढ़ जाता है क्योंकि ज़ाहिर है बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी की यूसेज ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ होने लग जाती है और ऑक्सीजन की कमी अंदर होती है। तो ज़ाहिर है फिर हम ज़्यादा इनहेल करते हैं और ज़्यादा एक्सहेल करते हैं, फिर हार्ट बीट तेज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली। जब हम कोई रनिंग का कोई फास्ट काम कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर एडजस्ट होता है। कैसे एडजस्ट होता है? ब्लड प्रेशर जो है वो या तो वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल डायलेट हो जाती हैं या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स को हाई या लो की तरफ वो एडजस्ट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा हीट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ज़ाहिर है जब हम बहुत ज़्यादा आप जब भाग रहे होंगे, रन कर रहे होंगे, कैच कर रहे होंगे कोई बॉल, तो हमारा पसीना आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा निकल रहा है। वो क्या है कि हमारा एक्स्ट्रा जो हमारी हीट है, हमारे जिस्म में से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही होती है उस टाइम, तो हमारी एक्स्ट्रा हीट जो बॉडी की है वो बाहर निकाली जा रही होती है। ठीक है, तो ये सारा काम जो है ना वो एक ही टाइम पे हो रहा होता है। बंदा बॉल भी कैच कर रहा है, उसमें से पसीना भी निकल रहा है, उसकी हार्ट भी तेज़ हुई है, उसका सांस भी फूला हुआ है, उसकी जो है वो उसके मसल्स, फिंगर भी वो हिला रहा है, सारा कुछ इकट्ठे हो रहा है। ये सब कुछ कोलैबोरेशन के साथ हो रहा है। एक तो एग्जांपल ये होगी कोऑर्डिनेशन की, नंबर 1। नंबर 2 क्या एग्जांपल है कि व्हेन वी आर राइटिंग, जब हम लिख रहे होते हैं, कोई काम हम लिख रहे होते हैं, तो हम अपनी फिंगर्स को, अपने हैंड्स के हमारे मसल्स यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी आइज़ देख रही होती हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, हमारी थॉट, हम सोच रहे होते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। हम एक बड़े ही प्रिसाइज तरीके से, एक बड़े ही जो है वो जो है ना हम कह सकते हैं कि इंट्रिकेट जो है वो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है और हम लिखते हैं। लिखना एक बड़ा ही जो है वो प्रोसेस है और ये इसमें हम बड़ी कोलैबोरेशन के साथ हमारी फिंगर, हमारे हैंड, हमारी आइज़, हमारा नर्वस सिस्टम कि हमने क्या लिखना है। ज़ाहिर हम इसको सोच के ही लिख रहे होते हैं ना, अभी तो नहीं लिख रहे होते। तो ये सारा कुछ जो है ना इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर वर्किंग कर रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज़ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल विद इन आवर बॉडी. I have given you 2 examples. In my next video I will discuss about I will discuss about the types of coordination. ठीक है, सो ये देखिए मैं आपको पीछे भी शो करती हूँ। ये देखिए एक बंदा जब भाग रहा है ना, तो ये ब्रेन से सारे मैसेजेस जा रहे हैं सारे मसल्स को, भाई तुमने इस तरह करना है,
तुमने दिल की धड़कन से तेज़ होना है, और लंग्स में ऐसे करके इनहेल और एक्सेल ज़्यादा करना है। ब्रीदिंग प्रोसेस ज़्यादा हो गया, ये मैसेज जो है वो टांग के मसल्स को भी जा रहा है, इधर वाले मसल्स को भी जा रहा है। इतने सारे मैसेजेस जो हैं हमारे इन सारे मसल्स को जा रहे हैं, जो फिर इन कोलैबोरेशन जो है हमारे रनिंग के दौरान जो है वो काम करें। ठीक है, सो एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड इन आवर बॉडी। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।